नमस्कार प्रिय दर्शकों, कैसे हो। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल गंगा ज्ञान दर्पण में आपका स्वागत है। तो प्रिय दर्शकों, आज मैं एक बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी लेकर आया हूँ जो आपको बहुत ही बड़ी सीख देगी। आज की कहानी है गरीब राजकुमार की कहानी। तो प्रिय दर्शकों, वीडियो के अंत तक बने रहना और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना ताकि आगे की वीडियो आप तक पहुंच सके। एक गांव में एक लड़का रामू अपनी सौतेली माँ के साथ रहता था। सौतेली माँ के दो संतान थी, एक लड़का और एक लड़की। सौतेली माँ अपने बच्चों का ध्यान तो सही प्रकार रखती, पर उसके लिए बुरा व्यवहार करती थी। खान पान के संबंध में जो रूखा सूखा या जो बच जाए उसको दे दिया जाता। पहनने के लिए जो फटे पुराने कपड़े या सौतेले भाई बहनों के अस्वीकार कपड़ों को दिया जाता था। रहने के लिए भी फर्श ही उसको दिया जाता। घर के कामों में उसका पूरा सहयोग लिया जाता। यदि वह कुछ कम ज़्यादा हो जाता तो उसे दंड दिया जाता और प्रताड़ित किया जाता। उनके पास एक गाय थी जिसे रामू रोज सुबह चराने के लिए जंगल में जाता। उसको जंगल के लिए जो भी सूखी रोटी दी जाती वह उसे गाय को दे देता तथा जंगली फलों को खाकर अपना पेट भरता था। परंतु किसी दिन फल न मिलते उसे भूखा ही रहना पड़ता। पर जो रोटी सौतेली माँ के द्वारा दी जाती वह इतनी कठोर होती कि उसे खाना अब असंभव था। एक दिन जंगल में चरते हुए गाय, जो वास्तव में सिर्फ एक गाय नहीं थी, वह एक दिव्य आत्मा थी जो रामू की परीक्षा ले रही थी। उस गाय के मन में आया कि क्यों न इस बालक पर हो रहे अत्याचारों से इसको छुटकारा दिलाया जाए। यदि इस समय इसकी सहायता न की जाएगी तो यह ऐसे ही भूख से मर जाएगा। गाय रामू के पास गई और मनुष्य की भांति बात बोलने लगी कि रामू, तेरी समस्याएं आज से मेरी है। रामू के समझ में कुछ न आ रहा था कि ये कैसे संभव है कि एक गाय कैसे मनुष्य की तरह बोल रही है। परंतु उसके मन में भी आ गया कि यह कोई दिव्य शक्ति है, तो उसने गाय की बातों पर ध्यान देना शुरू किया। गाय ने कहा, जो सूखी रोटी तू मुझे देता है उसके बदले में आज तुझे जो चाहिए वह सब उपलब्ध करा दूंगी। और बताया कि तुझे जो भी चाहिए वह मेरे कान में आकर बोल देना। रामू ने ऐसा ही किया। उसे भूख लग रही थी तो उसने गाय के कान में खाने की मांग की और उसी समय खाना उपस्थित हो गया। रामू ने भरपेट खाना खाया। यह क्रम रोज का चलता रहा। रामू गाय को अपनी माँ का दर्जा दे चुका था, क्योंकि वह ही उसका संपूर्ण जीवन को व्यवस्थित कर रही थी। रामू गाय को सूखी रोटी देता और गाय उसके बदले खाना, लड्डू, पेड़े आदि स्वादिष्ट खाद्य पदार्थों को देती। धीरे धीरे रामू के स्वास्थ्य में वृद्धि होने लगी और उसके परिवार वाले उससे जलने लगे कि और सोच में पड़ गए कि यह एक सूखी रोटी खाने से कैसे हष्ट-पुष्ट रहता है। तो उसकी माँ ने एक दिन अपने बच्चे को रामू के साथ जंगल भेज दिया और जंगल में जो घटना हुई तो उसके बच्चे ने सारी घटना घर आकर माँ को बता दी। इस पर माँ ने उस गाय के पास जाकर बहुत वस्तुओं की बहुत याचना की, पर कुछ न मिला और उसे मारा पीटा गया, पर कुछ न हुआ। इसलिए उसने विचार किया कि इस गाय को बेच दिया जाए। ग्राहक बुलाया गया। जैसे ही घर में गाय को लेने वाला आया तो गाय ने उसके सामने उग्रता का व्यवहार किया और उसे भगा दिया। वहां पर आया जितना भी समुदाय था उसने गाय को पीटा, साथ में रामू की भी पिटाई कर दी। उस रात को रामू ने सोचा कि इस तरह ये हमें मार देंगे, अब शायद सूखी रोटी भी नसीब न होगी। इसलिए उसने रात को भागने का फैसला किया। रात होते ही गाय के पास गया और सारी योजना बताई। दोनों घर से भागने में सफल हो गए। जंगल में जाते ही उनके सामने रहने और खाने की समस्या प्रथम पर थी, परंतु वो चलते रहे। दूर पहुंचकर देखा कि एक जगह पर देखते हैं कि एक बड़े वृक्ष के नीचे 7 कुंड बने थे। उनमें किसी में दूध, किसी में दही पड़ा था। वे आश्चर्य से चकित हो गए कि इस प्रकार दूध के कुंड किसके होंगे।
उसने आसपास देखा और दूध पीकर अपनी भूख शांत की। वहीं थोड़ी दूर जाकर अपने व अपनी माँ के लिए एक पत्तों की कुटिया का निर्माण किया। शाम हुई। रामू दूर किसी झाड़ी में छुपकर देख रहा था कि इस कुंड को आखिर कौन भर रहा है। तभी थोड़ी देर बाद वह देखता है कि वहीं दूसरी ओर से भैंसों का एक झुंड उस बड़े वृक्ष के नीचे आया और विश्राम करने लगे। रामू सोच में पड़ गया कि यह भैंसों का झुंड यहाँ पर रहता है, पर इनकी देखभाल कौन करता है। रात को भी वह इसी बात को सोचता रहा। प्रातःकाल हुई और भैंसों का झुंड अपना चारा ढूंढने के लिए आगे जंगल को चले गए। रामू उनके कुंडों से दूध दही को एकत्रित कर व्यवस्थित किया। सारा नीचे का फर्श साफ सुथरा बना दिया। शाम हुई तो सभी भैंस शाम को घर आए तो देखा कि चारों ओर साफ सफाई व आश्चर्यचकित हो गए। दूसरे दिन भी वह वही कार्य देखकर भैंसों ने निर्णय लिया कि जो व्यक्ति हमारे घर को साफ स्वस्थ रख रहा है उसे हम ढूंढकर उससे बात करेंगे। उन 7 भैंसों ने एक एक करके बारी लगा दी कि उस व्यक्ति को पकड़ना है, तो एक एक कर 6 भैंसों की बारी समाप्त हो गई, पर उसे कोई पकड़ न पाया। अंतिम भैंसा एक आंख से अंधा था, तो उसने पानी पीने का बहाना बनाकर अंधे आंख से पानी की ओर देखता और सही आंख से चारों ओर नज़र फैलाता। आखिरकार रामू को देख ही लिया। उससे पूछने लगा कि हमारी साफ सफाई की व्यवस्था कर कहाँ चले जाते हो, कौन हो तुम। इस पर रामू ने सारी कहानी बता दी। शाम होते ही सारा झुंड वहाँ आया गया। रामू से कहने लगा कि तुम हमारे साथ रह सकते हो। इस पर रामू ने कहा कि मैं अकेला नहीं हूँ, साथ में मेरी माँ भी है। तो इस पर भैंसों ने कहा कि इस बात पर हमें कोई आपत्ति नहीं है, हम सब साथ में मिलजुल कर रह सकते हैं। सभी भैंसें, गायें तथा रामू एक साथ जंगल में जीवन निर्वाह करने लगे। एक प्रातःकाल रामू वहीं पास में एक नदी पर स्नान कर रहा था। उसके बालों का एक गुच्छा नदी में बह गया और बहते हुए दूर नदी में चलता हुआ दूसरे राज्य में पहुंच गया। उस राज्य की राजकुमारी स्नान कर रही थी। रामू के बालों का गुच्छा उसे मिला तो वह सोचने लगी कि जिसके बाल इतने सुंदर है वह कितना सुंदर होगा। असल में रामू के बाल सुनहरे रंग के तथा मुड़े हुए घुंघराले थे। जिस पर राजकुमारी मोहित हो गई। वह महल गई और अपने पिताजी राजा को बताया कि उसके साथ आज इस प्रकार की घटना हुई। वह इस व्यक्ति से विवाह करना चाहती है जिसके सुनहरे बाल। राजा अपनी पुत्री को बहुत चाहता था। उसने राज्य के सभी सैनिकों को आदेश दे दिया कि इस सुनहरे बाल वाले व्यक्ति को ढूंढकर राज्य में लाया जाए। सारी सेना रामू को ढूंढने के लिए निकल पड़ी और एक मास व्यतीत हो गया, पर रामू न मिला। थके हारे सैनिक एक दिन उसी जंगल में पहुंचे और रामू के झोंपड़े पर विश्राम करने के लिए रुके। तो रामू ने उन्हें जल, दूध और दही का स्वाद चखाया। तभी उसमें से एक सैनिक देखता है कि यह तो वही सुनहरे बालों वाला व्यक्ति है। सैनिकों ने रामू को सारी बात बताई और राजा के सामने प्रस्तुत होने के लिए कहा। इस पर रामू ने अपनी माँ से पूछने तथा उनके आदेश अनुसार कार्य करने की बात की। राजा के सैनिकों ने सख्त स्वर में कहा कि आपको हमारे साथ किसी भी हालत में चलना ही होगा, परंतु तुम अपनी माँ से बात कर सकते हो। वह गाय जो उसकी अपनी माँ थी, वह उसके पास गया, कहा कि राजा के आदेशानुसार दूसरे राज्य में जाना पड़ेगा। तो उस पर उसकी माँ ने कहा कि वह राजा के आदेश का पालन कर तुरंत घर के लिए प्रस्थान करेगा। ठीक है, आज्ञा लेकर चला पड़ा। राजा के समस्त प्रस्तुत होने पर राजा ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ अपनी बेटी का विवाह करना चाहता हूँ तथा इस राज्य का राजकुमार बनाना चाहता हूँ। रामू को पता न था कि सैनिकों की टोली उसे राजा बनाने के लिए जंगल में आई थी। वह थोड़ा सहम गया। तभी राजकुमारी उसे बताया कि यह सत्य है, उसे उसके बालों के कारण ही उस पर मोहित हो गई थी। परंतु रामू का शरीर वास्तव में एक युवा अवस्था को धारण किए हुए था, जिस पर राजकुमारी प्रत्यक्ष देखकर और भी घायल हो गई। रामू को राजवस्त्र धारण कराए गए। राजा ने दोनों का विवाह धूमधाम से संपन्न किया। इस सुख के अवसर पर राजकुमार तथा राजकुमारी मानो साक्षात स्वर्ग से उतरे देवगणों की भांति चमक रहे थे। हर्षोल्लास के साथ सारा कार्यक्रम संपन्न हुआ। राजा और रानी अपने कार्यक्रमों में व्यस्त होते चले गए।
समय बीतता गया। 1 वर्ष पश्चात एक दिन रामू को अपनी माँ की याद आई। वह सोचने लगा कि कैसी होगी उसकी माँ। अब तो मिलने के लिए जाना ही होगा। उसने कुछ सैनिकों को साथ ले जाकर जंगल गया और बड़े वृक्ष के नीचे अपनी सवारी से उतरा तो भैंसे व गाय एक क्षण के लिए डर गए। फिर देखते हैं कि कोई राजा अपने रथ से उतरकर दौड़ा चला आ रहा है। पास पहुंचकर देखा कि रामू राजा के वेश में उनके सामने खड़ा था। सबसे पहले अपनी माँ से मिला, फिर दूसरी भैंसों से मिला और सारी कहानी बता दी कि वह कैसे एक राजकुमार के पद पर आ पहुंचा। देखते ही उसकी माँ अब बूढ़ी होने लगी। देखभाल करने वाला और कोई नहीं है। वह आग्रह करने लगा कि वह सब उसके साथ राजभवन में रहने के लिए चलें, पर इस पर माँ ने कहा कि बेटा, राजा के बड़े महलों में रहने के उनको कोई इच्छा नहीं है तथा यहाँ जंगल में पर्याप्त भोजन व पानी की व्यवस्था उपस्थित है और हमेशा से यही उनका घर रहा है। वैसे भी लोग कहेंगे कि राजा की माँ एक गाय है। इस बात पर राजा का अपमान भी हो सकता है, इसलिए वह इस प्रकार का हठ न करें तथा अपना कार्य मन लगाकर करें। माँ ने बताया कि वह ढलता हुआ सूरज है और रामू के सामने अभी संपूर्ण जिंदगी पड़ी है, इसलिए उसे चाहिए कि वह अपने जीवन में आगे बढ़े। इस प्रकार का पद उसे प्राप्त हुआ है, उसका सदुपयोग करे। रामू अपनी माँ से क्षमा मांगने लगा कि वह कैसे 1 वर्ष से उसे मिलने न आ सका, क्योंकि वह राजकार्यों को सीख रहा था एवं उनके कार्यों, उठने बैठने का तरीका, खाने का तरीका, राजपाट, रहन सहन का आदि को समझ रहा था। परंतु अब ऐसा न होगा, वह हर मास मिलने के लिए आएगा। इस पर उसकी माँ ने कहा कि बेटा, मृत्यु निश्चित है और वह एक दिन आनी है। हम जानते हैं कि हमारी किस्मत किस प्रकार की थी और अब किस प्रकार की है। मुझे खुशी है कि तेरा भविष्य साफ सुथरा और उज्जवल है, इसलिए मेरी यह आज्ञा है कि तू रोज नदी को देखता और जिस नदी का पानी लाल हो जाए तो उस दिन समझ लेना कि तेरी माँ इस संसार से चली गई। रामू रोने लगा, ऐसा न कहो माँ, ऐसा न कहो। सभी भैंसे व सैनिक इस बात से अनभिज्ञ थे, पर वे दोनों जानते थे कि उनके माँ पुत्र के संबंध की कोई सीमा न थी। बड़ी मुश्किल से दोनों एक दूसरे से विदा ली। राज्य में आकर रामू रोज नदी के पास बैठता और अपने पुराने दिनों को याद करता, जब वह सूखी रोटी के बदले भरपेट भोजन करता और गाय माता को वैसे ही बिना खाए रहती थी। समय बीतता गया और एक दिन वह आ गया जिसका शायद उसको कभी इंतजार न था। पूरी नदी का पानी पूरा लाल था। रामू अपने आप को में कहीं खो गया। माता पिता का प्यार कभी उसे न मिला था। एक वही थी जिसे उसने अपने को संभाला, उसका लालन पोषण किया, पर आज उसकी माँ इस संसार में न थी। जीवन जैसे रुक सा गया था। एक राज्य का राजकुमार होते हुए भी वह आज गरीबी महसूस कर रहा था, क्योंकि उसकी माँ ने इस संसार को छोड़ दिया था। तो प्रिय दर्शकों, हम जानते हैं कि रिश्तों को हम कितने उलझे या सुलझे हैं, परंतु इस कहानी का उद्देश्य यही है, हम चाहे जिस किसी भी संसार में रहते हो, पर हमें प्रेम करना सीखना चाहिए, संबंधों को स्थापित करना सीखना होगा। प्रेम का अर्थ यहाँ सिर्फ मानव व्यवहार के लिए नहीं है, वो प्रकृति के लिए तथा संपूर्ण विश्व में जो भी वस्तु आपको दिखती है उसका सिर्फ स्वार्थ के लिए ही उपयोग करना ठीक नहीं है। उसका सम्मान उसके पद के अनुसार अवश्य करना चाहिए। तो प्रिय दर्शकों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, कहानी अच्छी लगी हो, तो हमारी वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना चैनल को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना। जय श्री कृष्णा, धन्यवाद।